किसके दिल पे क्या बीती है वो जाने या दिल जाने। आज तमाशा बन बैठे हैं, राहें कसती है ताने। मैंने कुछ नहीं की। तुम मेरे हाँ, लेकिन मेरा प्यार तुम्हें मुझसे दूर जाने नहीं देगा। आज हम जा रहे हैं करण। कौन थे? हमें नहीं पता हम कब आएंगे या आएंगे भी या नहीं। चक्कू, बेटा जो भी हुआ सही नहीं हुआ, नहीं हुआ सही। अम्मा, मुझे तो समझ में नहीं आता कि खुशी हमारे घर में टिकती क्यों नहीं है। कौन सही है और कौन गलत, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जितना भी बड़ा झूठ हो वो सच को नहीं दबा सकता। और अगर आवाज सही है तो करुण को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। हाँ बेटा, पर यह एहसास की यात्रा बहुत कठिन और कष्टदायक है। अम्मा, प्रतिभा के जाने के बाद ये घर आवा के आने के बाद ही घर बना है। तू देख रहा है चक्कू, देख रहा है, आवा के जाते ही यूं लग रहा है जैसे घर की सुख शांति सब छिन गई बेटा। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। प्रभु, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यूं आभा इस घर से निकली और यूं हमारे चेहरों की रौनक लौट आई। This calls for a celebration, संस्कार। Cheers. कुछ खुशियां पर्दे में मनानी चाहिए विमल, वरना लोगों की नजर लग जाती है। बिल्कुल सही कहा डार्लिंग। अच्छा है तुमने दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि हमारे संस्कार की असलियत जितनी पर्दों में रहे उतनी अच्छी बात। वैसे संस्कार मानना पड़ेगा यार, कमाल कर दिया तुमने। जो काम हम लोग इतने महीनों में नहीं कर पाए, तुमने यूं कुछ दिनों में करके दिखा दिया। ग्रेट ग्रेट। वैसे खिलाड़ी गजब के हो संस्कार तुम। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हाय, और वो सांप बेचारे करण के दिल को डस के भी चला गया, बेमौत मर गया। आप और करण का प्यार। और अब संस्कार जी हमें बताएंगे कि इस रिश्तों की रम्मी में वो अगला जोकर कौन सा यूज करने वाले। सानिया से शादी करोगे? भाई, अगर सारे पत्ते अभी खोल दूंगा तो खेल का मजा खत्म हो जाएगा। बस इतना जान लीजिए कि आगे का खेल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग।
कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे इन सांसों में बस जा तू, चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू, चाहते है अगर आके मुझे करण, ये हमारा फेवरेट फोटो फ्रेम था। या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। हम प्यार करते हैं संस्कार से प्यार करते हैं संस्कार से। अरे पूरी अलमारी में अगर सिर्फ तुम्हारे कपड़े होंगे तो मेरे कपड़े कहाँ जाएंगे? करण, आप समझते नहीं हैं। लड़कियों के पास ज्यादा सामान होता है, उन्हें ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। और आप ही की जिद थी ना, हम दोनों के कपड़े एक ही अलमारी में रहेंगे, तो लो। तो दोनों के कपड़े ना, एक के कपड़े अंदर और एक के बाहर नहीं है। हाँ, दोनों के, सिर्फ तुम्हारे नहीं। साड़ियां नहीं पहन सकता मैं भी। ये शर्ट सबसे अच्छा लगता है आप पर। बीती बातें सारी याद आएंगी, आंसुओं के लाएंगी वो काफिले, तूने ही दिए थे कभी सुख मुझको, तुमसे ही देखो दुख भी मिले, तुम मेरे थे या थे और के, दिल चाहे भी तो सोच ना सके। करण बेटा, बस मेरे बच्चे बस। तू क्या सोचता है आभा की चीजों को यहाँ से हटाकर तेरे दिल में जो आभा की यादें हैं वो मिट जाएंगी? नहीं बेटा, नहीं। यादें निशानियों के मोहताज नहीं होती है मेरे बच्चे। यादें तो दिल से जुड़ी होती है करण। नहीं बेटा, नहीं। चुप हो जा। मैं तो आंखों देखे पर ही विश्वास नहीं कर रहा था दादी। आभा ने एक झटके में सब कुछ बिखेर दिया, सब खत्म कर दिया। जिंदा रहने के लिए तो सांस लेना ही काफी है। मेरी सांसें तो आभा को देखकर चलती है, लेकिन वो मेरे साथ खुशी नहीं थी, मजबूरी में रहती थी। बेटा नहीं, ऐसा नहीं। क्यों उसने ऐसा किया? उसने मुझसे प्यार ही नहीं किया कभी। क्यों किया ऐसा? नहीं बेटा, चुप हो जा।
पानी पी लो। पता नहीं हमारी बच्चों की किस्मत भगवान ने काले स्याही से क्यों लिखी है, जो उनके माथे का कलंक ही बन गई। हम जानते हैं हम गलत नहीं है, फिर सही को सजा क्यों दी जा रही है? क्यों वंचित कर रहे हैं हमारे बच्चों को अपने अपने सुखों से? आप हमारे लिए आए हैं ना करण? हाँ, आना ही पड़ा। आखिरी बार आया हूं। ये तुम्हारी कुछ चीजें, कुछ यादें रह गई थी, वही लौटाने आया हूं। अब कुछ नहीं रहा। हम जिंदगी भर उस पल का इंतजार करेंगे करण, जब आप हमें लेने आएंगे। जीना होगा रो के आही भर भर के, देखने में भोले भाले लगते जो, जाने उनके दिल क्यों होते पत्थर के। तुम जाते जाते दो ये बता, क्यों तोड़ा दिल को, क्या थी खता। बीती बातें सारी याद आएंगी, आंसुओं के लाएंगी वो काफिले। तूने ही दिए थे कभी सुख मुझको, तुमसे ही देखो दुख भी मिले। तुम मेरे थे या थे और के। ये तुम क्या कह रहे हो संस्कार? करण और आभा अलग हो गए और आभा घर छोड़कर चली गई, और तुमने आभा को रोका नहीं, तुमने उसे जाने दिया। ये सब कुछ बहुत गलत हुआ संस्कार। करण और आभा अलग नहीं हो सकते।
चलो मेरे साथ, हमें आभा को वापस लाना ही होगा। सानिया, सानिया, तुम बहुत भोली हो। माना कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, पर तुम उस आभा को वापस लाना चाहती हो जिसने संस्कार को बदनाम करने की इतनी कोशिश की। तुम्हारा और संस्कार का रिश्ता तोड़ना चाहा। शादीशुदा होते हुए सबके सामने ये तक कह दिया कि वो संस्कार से प्यार करती है, करण से नहीं। तुम उस आभा को वापस लाना चाहती हो। लेकिन शैली भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है सान्या, ऐसा ही हुआ है। हमें भी सुन के ऐसे ही हैरानी हुई थी जैसे तुम्हें हो रही है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आभा, लेकिन वो तो हमारी शादी से बहुत खुश थी ना। वो तो चाहती थी कि हमारी शादी हो जाए, तो वो इसके खिलाफ कैसे हो सकती है? सान्या, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। शायद आभा शादी के बाद भी संस्कार को कभी भूल ही नहीं पाई। ये सब जानने के बाद करण पे क्या बीती होगी? समय के साथ सब ठीक हो जाएगा बेटा। अम्मा, जब मैं आभा को गलत समझता था, उस पर भरोसा नहीं करता था, तो उसने अच्छी बहू होने का फर्ज निभाया और सबका दिल जीत लिया। और आज जब सबसे ज्यादा भरोसा उस पर करने को करता है, तो हालात कुछ और ही खेल खेल गए। ये कोई नया खेल नहीं है बेटा। सच्चाई और शक की लड़ाई सदियों से चली आ रही है। तब राम ने किया था, आज करण ने किया। तब सीता सच थी, आज आभा। लेकिन हम यकीन के साथ कह सकते हैं, आभा अपनी अग्नि परीक्षा में सफल होगी।